हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। आज हम लोग न्यू टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं जो अलजेब्रा का टॉपिक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, आपके बोर्ड के एग्जाम से देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही आता है, एक तो ग्राफ फिक्स है और हो सकता है तो एक आपको वर्ड प्रॉब्लम का ही सवाल भी इससे दे दे और एक इक्वेशन से भी इससे सवाल आते हैं। मतलब ऐसा समझिए कि इससे ऑब्जेक्टिव से 5 से 7 क्वेश्चन रहेंगे और सब्जेक्टिव में कहा जाए तो सब्जेक्टिव में 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे और लॉन्ग में कहा जाए तो लॉन्ग भी 1 से 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि इसमें क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, यानी टोटल देखा जाए तो इस चैप्टर से सिर्फ आपको 15 नंबर तक आपको मिल सकता है, जो कि आपको पता है कि पूरे अलजेब्रा से 20 नंबर के पूछा जाता है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग बहुत बढ़िया से एक एक करके हम लोग हर एक चीज को समझेंगे। सबसे पहला नंबर देखिए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते किसको हैं। इससे पहले आप समझिए कि चर तो जानते हैं जिसका मान बदलता रहता है, रैखिक समीकरण भी रैखिक बहुपद बताए थे, तो रैखिक समीकरण किसको कहते हैं सबसे पहले ये देखिए। अब रैखिक समीकरण में भी आ जाता है कि एक चर वाला होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो उसमें चर की संख्या 1 होगा और दो चर वाला होगा उसमें चर की संख्या। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते किसको हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं। तो इसका जो व्यापक रूप होता है ना, इसका व्यापक रूप होता है क्या होता है, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। अब जरा देखिए कि यहाँ पर इसका हल जैसे में अगर कहा जाए तो 3x प्लस 5y बराबर 7, ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है। x प्लस 2y बराबर 6, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। x प्लस वाई बराबर 5, ये भी क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसका हल कितना होगा, तो हल इसका कितना होगा, तो अनगिनत होगा। हल कितना होगा, तो अनगिनत होगा। अब कहिए कि कैसे, तो देखिए आप x के अगर y के मान x का मान निकालना चाहते हैं तो y का कोई ना कोई वैल्यू अपने मन से रखना होगा। अगर y का वैल्यू कोई अपने मन से रखते हैं तो x का वैल्यू मिलेगा और जरूरी नहीं है। देखिए x और y को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो x और y को जोड़ने पर 5 आ रहा है। यदि x का मान हम 1 रखते हैं तो y के मान कितना होगा, 4, तब तो जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 2 रखेंगे तो 3 आएगा और x के मान 3 रखेंगे तो y के मान 2 आएगा और इसका मान 4 रखेंगे तो इसका मान 1 आएगा, इसका मान 5 रखेंगे तो इसका मान 0 आएगा, इसका 6 रखेंगे तो इसका -1 आएगा, इसका 7 रखेंगे तो -2 आएगा, 8 रखेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 9 रखेंगे तो माइनस का 4 आएगा। इसी प्रकार से क्या होगा, आगे बढ़ते चला जाएगा। और इससे पहले भी तो हम इसका मान 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, -1 रखेंगे तो 6 आएगा, -2 रखेंगे तो 7 आएगा, -3 रखेंगे तो 8 आएगा, मतलब इसके भी ऊपर जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि x का मान और y का मान जो है अनगिनत वैल्यू देगा, लेकिन जो एक वैल्यू रखेंगे तो उस पर एक ही मान देगा। ठीक है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितना होता है, तो अनगिनत होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ सरल रेखा होता है। तो ग्राफ जब बताएंगे तो उस टाइम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आया कि इसका जो हम लोग हल कैसे निकालते हैं, तो हल 9th क्लास में इसको बताया गया है। ठीक है, फिलहाल हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ाते हैं। इसका व्यापक रूप होता है और इसका हल कितना होता है, अनगिनत होता है। अब देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, क्या आ गया इसमें, युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा, यानी समीकरण कै गो होगा, 2 गो होगा। युग्म कितने होंगे, तो युग्म 2 होंगे।
तो मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मतलब कि समीकरण दो होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक तो आपका इसका व्यापक रूप अगर मानेंगे तो एक आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो गया। दूसरी का क्या होगा, तो दूसरी का मान के चलिए कि डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0। ये दोनों समीकरण मिला के आपका क्या होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होंगे। ठीक है, अब ये जो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो गया, एग्जाम्पल के लिए कहा जाए एक्स प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस वाई बराबर 7। ये दोनों मिलाकर ही पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं x प्लस 2y बराबर 6, 2x प्लस 4y बराबर 7। ठीक है, ये दोनों मिलाकर क्या होगा, समीकरण होगा। तीसरा समीकरण अगर x प्लस 2y बराबर 3, 2x प्लस 4y बराबर 6, ये भी क्या हो गया, आपका समीकरण हो गया। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से समीकरण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब कहा जाएगा कि इसकी हलों की संख्या कितना होता है, तो इसकी हलों की संख्या जो है अद्वितीय हम लोग कह सकते हैं। अद्वितीय का मतलब एक और केवल एक हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या होता है एक और केवल एक हल। ऐसे देखा जाए तो तीन कंडीशन में होता है। ठीक है, तीन कंडीशन में इसका तीन तरह का इसका ये समीकरण होता है और इसका हल भी तीन तरह के होते हैं। जैसे कभी कभी आप देखिएगा तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, कभी कभी आप देखिएगा इसका बहुत सारा हल निकलेगा, अनगिनत हल निकलेगा। कभी कभी आपको देखा जाएगा कि तो केवल एक और केवल एक हल निकलेगा, मतलब एक्स का भी मानेगो और वाई का भी मानेगो, तो उसको बोलते हैं अद्वितीय हल। तो ऐसे कंडीशन हम आगे बताएंगे। फिलहाल जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का 5 तरीका होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का कितना तरीका, 5 तरीका। पहला तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक तुलनात्मक विधि। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा लुप्तीकरण विधि और चौथा ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। पांचवा अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि। ठीक है, तो ये जो है आपका 5 गो है, 5 विधि है। जो कि इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, चलिए तो देखिए, तुलनात्मक विधि को हम लोग बोलते हैं बाय कंपैरिजन मेथड, प्रतिस्थापन विधि को बोलते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, लुप्तीकरण विधि को बोलते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, ब्रज गुणन विधि को बोलते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और अनुपात निर्णय विधि को बोलते हैं बाय रेशियो डिटरमिनेशन मेथड। अब देखिए, ये जो आपको बोर्ड है, बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बोर्ड के एग्जाम में एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा, समीकरण देगा, कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो इसी विधि से आपको हल करना होगा। ब्रज गुणन विधि से दे देगा तो आपको इसी विधि से हल कर देगा करना होगा। ये पांचों में से जिस विधि से पूछेगा वो विधि से हल करना होगा। यदि कोई विधि आपसे नहीं कहता है तो आप कोई विधि अपना सकते हो। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो ये पांचों विधि में सबसे आसान विधि आपको लुप्तीकरण देखने को मिलेगा। और ऐसे तो जो चीज आपको आता है वो आपके लिए आसान है, जो नहीं आता है वो आपके लिए कठिन है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप सबसे पहले नोट कर ले। एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेकर पांचों विधि से हम हल करते हैं। किसी भी विधि से हल करेंगे आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, सभी विधि पर आंसर एक ही आएगा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं और सबसे पहला नंबर सवाल को हम लोग करते हैं कौन से विधि, तुलनात्मक विधि से। तुलनात्मक
तुलनात्मक विधि। देखिए तुलनात्मक विधि पहला है, एक क्वेश्चन लेते हैं तुलनात्मक विधि से। 2x प्लस 3y बराबर 19 और 3x प्लस 4y बराबर 26। देखिए तुलनात्मक विधि से कैसे हम लोग बनाएंगे। अच्छा, नाम से नहीं लग रहा है कि तुलनात्मक मतलब तुलना करना, और तुलना किससे करेंगे? तो तुलना हम लोगों को जो दो समीकरण दिया गया है, समीकरण 1 और समीकरण 2, यही दो समीकरण से तुलना करेंगे। ठीक है, तो तुलना का मतलब क्या? तो समीकरण 1 से आप x का मान निकालिए और समीकरण 2 से आप x का मान निकालिए और दोनों को क्या कीजिए? तुलना कीजिए। या समीकरण y का मान निकालिए और समीकरण 2 में भी y का मान निकालिए। अगर समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं तो समीकरण 2 से भी x का मान निकालना पड़ेगा। समीकरण 2 से अगर y का मान निकालते हैं, अगर समीकरण 1 से y का मान निकालते हैं तो समीकरण 2 से भी y का मान ही निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपका क्या है सर? 2x प्लस 3y बराबर कितना? 19। तो यहां से हम x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 3y को उधर भेजना पड़ेगा, तो 2x बराबर 19 माइनस कितना हो जाएगा? 3y। ठीक है, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा? तो 19 माइनस 3y अब बटे कितना? 2। यह समीकरण 1 से निकल गया। ठीक है, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका क्या है? तो 3x बराबर 3x प्लस 4y बराबर 26। तो इसमें x निकाले तो इसमें भी x से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 3x बराबर कितना? 26 माइनस 4y। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा? 26 माइनस 4y अब बटे कितना? 3। तो ये समीकरण नंबर इसको 3 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। अब देखिए दोनों समीकरण 3 और 4 का LHS 1 से, तो दोनों का अगर तुलना करेंगे तो दोनों का तुलना करेंगे तो x बराबर है, मतलब LHS बराबर है, इसका मतलब कि इसका RHS और इसका RHS क्या होगा? बराबर होगा। इसी को हम लोग तुलना किए तो क्या कहेंगे? समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 और 4 से क्या करेंगे कि इसको और इसको बराबर कर देंगे। 19 माइनस 3y और बटा में कितना? 2 बराबर 26 माइनस 4y बटा में कितना? 3। तिरछा तिरछी यदि हम गुना करते हैं तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 19 में 3 से करेंगे तो 19 तिया 57 माइनस 3 तिहाई 9y बराबर 26 में 2 से करेंगे तो 26 दूनी 52 माइनस 4 में 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8y। अब क्या करेंगे कि 57 इधर हम देंगे, 52 को बुला लेंगे, तो 57 माइनस कितना हो जाएगा? 52। 9y माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में माइनस 8y। अच्छा बताइए 57 में से 52 घटेगा तो कितना बचेगा? 52 5 57 बराबर कितना? 8, यानी y बराबर कितना आ गया? 5। 5 57 में से 52 जाएगा तो 5 बचेगा और 9y में से 8y घटेगा तो 1y बचेगा, तो y का मान 5 आ गया। अब या तो समीकरण 3 में y का मान रख ले या तो समीकरण 4 में, तो समीकरण 3 से ही हम निकाल लेते हैं। समीकरण 3 से आप किसी में भी रख सकते हैं, 1 में 2 में 3 में 4 में, लेकिन देखिए कि 1 से ही ना 3 निकला है, 2 से ही ना 4 निकला है, या तो 3 में रखिए या तो 4 में। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 19 माइनस 3y, यानी 19 माइनस 3 गुने y का मान 5 अब बटे कितना? 2, यानी 19 माइनस 5 तिहाई 15 बटे कितना आएगा? 2। 19 में से 15 जाएगा तो 4 बटे 2 कट के कितना आएगा? आंसर 2, यानी x के मान कितना आ गया? 2, तो y का मान कितना आया है? तो 5। तो x y का मान आपका निकल गया। ये हुआ कौन सा विधि? तुलनात्मक विधि। ठीक है, तुलनात्मक विधि। तो एक सवाल आपको देते हैं, आप इसको आप ये सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तुलनात्मक विधि से 7x माइनस 2y बराबर 8 और 3x प्लस 4y बराबर 18। एक क्वेश्चन है जिसको आपको तुलनात्मक विधि से बनाना है। ठीक है, इसको आपको तुलनात्मक विधि से बनाना है।
चलिए तो पहले आप इसको नोट कीजिए और उसको बनाइए। ठीक है, आप उसको बनाइए, तब तक हम प्रतिस्थापन विधि को बताते हैं। इसी समीकरण से बताएंगे, इसी समीकरण को लेंगे और इसी समीकरण पर हम प्रतिस्थापन विधि बताएंगे। और देखिएगा x और y का मान सेम आएगा, 2 और 5 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रफ करते हैं, तब तक आप इसको वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। अब देखिए, तुलनात्मक विधि के जगह पर हम कौन सा विधि बताएंगे? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि सेकंड। प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाएंगे सो देखिए। अच्छा, प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? तो प्रतिस्थापन का मतलब है, प्रति मतलब होता है एक, स्थापना मतलब स्थापित करना, मतलब किसी एक को किसी दूसरे जगह स्थापित कर देना, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। मतलब क्या कि समीकरण 1 से या 2 से, आपको जिससे आसान लगे, समीकरण 1 से या 2 से या तो x का मान निकालिए या तो y का मान निकालिए। ठीक है, समीकरण 1 से या 2 से किसी एक का मान निकालिए, या तो x का या तो y का, किसी एक का मान निकालकर। अगर समीकरण 1 से निकालते हैं तो समीकरण 2 में मान को रखिए, अगर समीकरण 2 से निकालते हैं तो समीकरण 1 में उस मान को रखिए। तो जरा देखिए कि समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान निकाला है इतना, तो समीकरण 2 में पुट करेंगे x का मान। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 आपका कितना है? तो 3x प्लस 4y बराबर का 26। तो यहां से 3 इंटू एक्स का मान कितना था? 19 माइनस 3y बटा 2 प्लस 4y बराबर कितना? 26। तो इसको गुना करेंगे। ठीक है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 तिया 57 माइनस 3 तिहाई 9y बटा में 2 प्लस 4y बराबर कितना? 26। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अब यहां से क्या करेंगे कि दोनों के बीच में एलसीएम लेंगे, दोनों के बीच में एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? तो 57 माइनस 9y आएगा प्लस ये 2 से गुना करेंगे, 4 में 4 दूनी 8y बराबर कितना है? तो 26 है। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तो 57 आप 9 गो y में से 8 गो y घटेगा तो 1 गो y बचेगा, बराबर 26 में 2 से गुना करेंगे तो 26 दूनी 52, y को उधर भेजिए, 52 को इधर बुलाइए, यानी 57 माइनस 52 बराबर कितना? तो y। तो y का मान कितना आ गया? तो y का मान 5। अब समीकरण 3 में y का मान रखेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x बराबर 19 माइनस 3 गुने y का मान 5 बट्टे 2, यानी 19 माइनस 15 बट्टे 2, यानी 4 बट्टे 2 करेंगे तो x का मान कितना आएगा? तो 2 आएगा। y का मान कितना आएगा? तो y का मान 5 आया है। ठीक है, तो x y का मान चेंज हुआ क्या? पिछले विधि से भी x y का मान 2 और 5 आया था, इससे भी 2 और 5। तो ये जो सवाल आपको दिए हैं, इसको आपको तुलनात्मक विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से सॉल्व करनी है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट विधि पे, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और एक सवाल जो दिए है उसको जितना विधि बताएंगे वो सारे विधि पर अब बनाते चलिए। ठीक है, अब है तीसरा लुप्तीकरण। तीसरा आपका कौन सा है? लुप्तीकरण, लुप्तीकरण विधि। ठीक है, लुप्तीकरण, इसको इंग्लिश में बाय एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए कि लुप्तीकरण का मतलब क्या है। लुप्तीकरण का मतलब क्या है? तो लुप्तीकरण का मतलब यह है कि x को लुप्त कर दो या y का लुप्त कर दो। तो x को लुप्त करेंगे या y को कैसे? तो x और y को हमको बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे? सवाल तो कैसे ही छोड़ेगा नहीं तुमको लुप्तीकरण, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि अगर तुम एक बार सीख जाओगे ना तो मजा आएगा बनाने में।
ठीक है। यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 19 है, 3x प्लस 4y बराबर 26 है। तो आप या तो x y को बराबर कर लीजिए या तो x को बराबर कर लीजिए, किसी एक को बराबर करना होगा। आप किसी एक को फेर में रहेंगे, दोनों को फेर में कभी नहीं रहेंगे। किस मेथड में? लुप्तीकरण। तो देखिए, अगर हम y को बराबर करना चाहेंगे तो y को बराबर करने के लिए 3 है, 4 है। अगर 3 में हम 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12 होगा। ये तो 4 है, तो 4 में फिर 3 से गुना करना पड़ेगा, तो दोनों 12 12 हो जाएगा। अब देखिए इस समीकरण का नियम क्या होता है कि 4 से गुना सब में करेंगे, तो 4 दूनी 8x प्लस 4 तिहाई 12y बराबर 19 चौक 76। जब गुना करते हैं ना तो सारा में कर देते, जितना मतलब उसमें संख्या रहता है, नंबर आता है, उस सभी में कर देते, जितना टर्म रहेगा उस सब में करेंगे। 3 से करेंगे 3 तिहाई 9x और प्लस 4 तिहाई 12y बराबर यहाँ 26 तिया 25 तिया 75 और 26 तिया कितना? तो 78। 26 तिया कितना हो जाएगा? तो 78 हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो जरा देखिए, अगर जिसको बराबर किए हैं तो दोनों का चिन्ह ये प्लस में रहेगा तो घटाएंगे, दोनों का चिन्ह यदि माइनस में रहेगा फिर भी घटाएंगे। लेकिन अगर इगो का प्लस इगो का माइनस है तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। अगर दोनों का चिन्ह समान है तो घटाएंगे और दोनों का चिन्ह सेम रहेगा, मतलब अलग अलग रहेगा, विपरीत रहेगा तो उसको जोड़ेंगे, और सेम रहेगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पर दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है तो क्या करेंगे? तो घटाएंगे। तो घटाने पर साइन क्या हो जाता है? तो बदल जाता है। साइन क्या हो जाता है? तो बदल जाता है। तो जरा देखिए यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा? प्लस, अब 12 माइनस में हो गया तो माइनस में, और प्लस में क्या हो गया? कैंसिल। और माइनस 9x और प्लस 8x है तो माइनस x बचेगा बराबर 78 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा? -2। और x माइनस से माइनस कट गया तो x के मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 से या 2 से y का मान निकालिए। तो समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर कितना? तो 19। तो 2x का मान 2 और प्लस 3y बराबर कितना? तो 19। 2 दूनी 4 और प्लस 3y बराबर कितना? तो 19। 4 को उधर भेजेंगे तो 3y बराबर 19 माइनस 4, यानी 3y बराबर कितना हो जाएगा? 15। और 3 से काटेंगे तो 5 बार में, तो y का मान कितना आ गया? 5। तो यहां से देखिए तो x का मान 2 और y का मान 5। आंसर में कोई बदलाव नहीं चाहिए, आप जो विधि से बनाए। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। इस सवाल को आपको खुद से बनाना है। कौन विधि? लुप्तीकरण। लुप्तीकरण पर ही एक सवाल हम और लेते हैं और उसको हम ही अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर क्वेश्चन है कि 3x प्लस 5y बराबर 7 है और 5x प्लस 12y बराबर 14 है। तो इसको लुप्तीकरण से बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। आपको बताया है ना कि क्या करना है? तो या तो x को बराबर करना है या तो y को बराबर करना है। तो जरा बताइए, चलिए इसमें हम x को बराबर करते हैं। तो 3 को बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा। 5 है तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आपको देखना है। अभी 5 से सभी में गुना करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा? 15x अब प्लस 25y बराबर 7 5 35। और 3 से गुना करेंगे तो सब में 15x और प्लस 12 तिहाई 36y बराबर 14 तिया 42। अब ये दोनों का चिन्ह सेम है तो क्या करना होगा? घटाना होगा। तो सब का चिन्ह बदल जाएगा तो इससे ही कट गया। अब 36 को y में से 25 को y घटाएंगे तो माइनस का 11y बचेगा। अब 42 में से 35 घटेगा तो कितना बचेगा? तब 35 और 7 42 माइनस 7, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना बचेगा? तो 7/11 बचेगा। y का मान 7/11। तो x का मान समीकरण 1 से निकाल लीजिए। समीकरण 1 से समीकरण में क्या है? तो 3x प्लस 5y और y के मान 7/11 बराबर 7। तो 3x प्लस 7 बचे कितना हो जाएगा? 35/11 बराबर 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको उधर भेज देंगे।
तो 3x बराबर 7 माइनस कितना हो जाएगा 35/11। तो यहां से कितना हो जाएगा 3x बराबर इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, तो 11 77 माइनस 35 यानी कितना हो जाएगा 3x बराबर 7 में से 5 गया 2 और 7 में से 3 गया 4 और बट्टे कितना 11, इकाई बार में कटेगा तो 14 बार में कटेगा। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 14/11। तो आपका x के मान आ गया 14/11 और y का मान आ गया 7/11। ठीक है, तो x y का मान आ गया। तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, आपको लास्ट में क्वेश्चन देंगे जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए लुप्तीकरण विधि तो समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग किस विधि पे, तो अब आते हैं ब्रजगुणन। ब्रजगुणन विधि, ब्रजगुणन विधि क्या नंबर है 4 में। इसी सवाल को बनाएंगे ब्रजगुणन विधि से। चलिए इसे भी मिटा दें। देखिए ब्रजगुणन विधि सीखने से पहले एक छोटा सा टॉपिक चीज सीखिए, क्या इसका व्यापक रूप क्या होता है, कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और डी एक्स प्लस ई वाई प्लस 1 बराबर 0। ब्रजगुणन विधि सीखने के लिए आपको इस यहाँ पर ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है इस रूप में लिखेंगे, मतलब बराबर 0 कर देंगे। बराबर 0 मतलब जो आपको बराबर में ये 19 है इसको बराबर के उधर बुलाना पड़ेगा, बराबर में 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे कि इतना चीज किया हुआ रहेगा, तो क्या करेंगे कि x के बटा में लिखेंगे, बराबर y के बटा में लिखेंगे और बराबर 1 के बटा में लिखेंगे। इतना चीज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद करेंगे कि x को जब नीचे लिखना होगा तो x को ढक लेंगे, x को ढकेंगे और उसके बाद b में f से गुना करेंगे, b में f से गुना करेंगे तो b f हो जाएगा और उसके बाद c में e से गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे घटा के, c में f से e से गुना करेंगे। बोलिए x के नीचे कुछ समझ में आया? जब x के नीचे लिखना होगा तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर करना होगा कि x को ढक लेना होगा और b में f से और c में e से तिरछा तिरछी गुना करना होगा उसके कोफिशिएंट से, अचर से। y के नीचे लिखना होगा तो y को ढक लीजिए, तो y को जब ढकेंगे तो क्या बचेगा, y को ढकेंगे तो c में गुना करेंगे पहले d से, पहले c में d से, a नहीं कि a में f से गुना कर देंगे, नहीं पहले a में, पहले ये बचा हुआ है पहले c में, पहले किससे करेंगे d से, घटाओ a में f से करेंगे af और 1 के नीचे लिखना है तो कोफिशिएंट को ढक लीजिए, कोफिशिएंट को ढकने के बाद a में e से करेंगे गुना और घटाओ b में d से गुना करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए इस सवाल में क्या बताएं कि इसको सबसे पहले 0 के बराबर कीजिए, 3y माइनस 19 बराबर क्या होगा 0 और 3x प्लस 4y माइनस 26 बराबर 0। तो आपको पता है कि ये जो समीकरण को आप ऐसे अगर कर दोगे, समीकरण को जब ऐसे कर दोगे तो उसके बाद क्या करना है कि x के बटा में लिखना है और y के बटा में लिखना है और 1 के बटा में लिखना है और इसके नीचे क्या लिखेंगे, तो x वाले को टर्म को ढक लीजिए, x वाले टर्म को ढकेंगे तो क्या बचेगा यहां से 3 और 26, तो 3 और गुना कितना होगा, 3 और गुना कितना होगा तो माइनस का 26 है, 3 गुना क्या है माइनस का 26 और घटाओ माइनस 19 गुना 4, माइनस 19 इंटू 4, माइनस 19 इंटू 4। ठीक है, y के नीचे लिखना होगा तो y को ढकेंगे तो क्या होगा माइनस 19 और 3, माइनस 19 और गुना 3, घटाओ माइनस 19 गुना 3 और 2 गुना माइनस 26, 2 गुना माइनस 26। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जब इसके नीचे लिखना होगा तो इसको ढक लीजिए और 2 में 4 से गुना कीजिए, घटाओ 3 में 3 से गुना कीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए आपको एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि जब x के नीचे लिखना होगा तो x को ढकना होगा और y इसको तिरछा तिरछी गुना कर 3 में 26 से, माइनस माइनस 19 में 4 से। ठीक है, यहाँ पर
माइनस का -19 गुना 4। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 26 दिया कितना होगा, तो माइनस का 78, माइनस 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 तो प्लस हो जाएगा, 19 चौक 76 बराबर y के बटा में क्या होगा, तो 19 दिया 57, माइनस माइनस प्लस 26 दूनी 52 बराबर 1 के बटा में क्या होगा, तो 4 दूनी के 8 माइनस 3 के 9। तो x बटा में क्या आ जाएगा, तो x बटा में 78 में से 76 जाएगा, तो माइनस का 2 बचे बराबर y के बटा में क्या आएगा, 57 में से 52 जाएगा, तो माइनस 5 बचेगा, और 1 के बटा में क्या आएगा, तो -1 आएगा। अब क्या करना है, तो अब एक बार इसको इसके बराबर कर दीजिए और एक बार इसको इसके बराबर कर दीजिए, यानी यहां से 2 केस कर दीजिए। केस फर्स्ट, x बट्टे -2 बराबर 1 बट्टे -1, और उसके बाद केस सेकेंड y बट्टे कितना है, तो y बट्टे -5 बराबर 1 बट्टे -1, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो x के मान यहां से तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 2 निकलेगा, यहां से y के मान 5 निकलेगा। ठीक है, तो देखिए x के मान 2 और y के मान 5, इसको कौन विधि कहेंगे, इसको ब्रजगुणन विधि कहेंगे। अब बताइए कि सबसे आसान विधि ये आपको लगा कि नहीं लगा। ठीक है, सबसे आसान विधि, कंसेप्ट को समझ जाइए, आपको सबसे आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, और उधर जो सवाल दिया गया है उसको आप इस सब विधि से बनाएंगे, उसी को बनाएंगे और देखिए कि क्या आंसर एक ही आता है कि नहीं। अब चलिए हम लोग कौन से विधि पढ़ाते हैं, तो अनुपात निर्णय विधि पढ़ाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको भी जरूर नोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही आपका क्या है, कंसेप्ट है। अब देखिए अनुपात निर्णय विधि, पांचवा अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि इसमें क्या है, दोसर क्वेश्चन ले, वही क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन लेके बनाते आ रहे हैं सेम क्वेश्चन लेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 19 और 3x प्लस 4y बराबर का 26। अब देखिए अनुपात निर्णय विधि कैसे बनाते हैं, तो अनुपात निर्णय विधि बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप लुप्तीकरण अपनाते थे, जो आप लुप्तीकरण विधि अपनाते थे, इसमें भी लुप्तीकरण अपनाएंगे, लेकिन उसमें x या y को गायब करते थे। इसमें किसको करेंगे, तो इसमें अचर को करेंगे। तो अचर आपको सबसे पहले गायब करने के लिए बराबर के इधर बुलाना पड़ेगा, यानी 2x प्लस 3y माइनस का 19 बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 26 बराबर कितना, 0। सबसे पहला नंबर बात देखिएगा कि 19 और 26 के बीच में कोई कॉमन चीज नहीं है, तो इसको लुप्त करने के लिए, गायब करने के लिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और इसमें आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 26 में, और इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 19 से। तो 26 गुना 19 और 19 गुना 26 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो गुना कीजिए, 26 दूनी, सभी में गुना होगा, तो 26 में 2 से गुना करेंगे तो 26 दूनी 52x, प्लस 3 में 26 से करेंगे तो 78y, और माइनस 19 में कितना से गुना करेंगे, तो 26 से, बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब 19 दिया 57x, प्लस 19 चौक 76y, और माइनस 26 गुना 19 बराबर कितना, 0। अब देखिए आपको बताए हैं कि जिसको हम लोग बराबर करेंगे, जिसको बराबर करेंगे उसका साइन अगर सेम रहेगा तो घटाना पड़ेगा, तो जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये प्लस में और ये माइनस में से तो ये पूरा कट गया, गुना करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसे भी करके काट सकते हैं। अब जरा देखिए कि यहाँ क्या आएगा, तो 52 में से 57 तो घटेगा, लेकिन क्या आएगा, तो माइनस का 5x आएगा, और यहाँ से 78 में से 76 जाएगा तो प्लस का 2y आएगा, बराबर कितना आएगा, तो 0। तो ऐसा करते 5 को इधर भेज देते हैं, तो 2y बराबर कितना बचेगा, 5x बचेगा। 2y बराबर कितना बचेगा, 5x। तो क्या करेंगे,
तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 को इधर बुलाइए, 2 को उधर भेजिए। तो 5 को जब इधर हम बुलाएंगे तो y के नीचे 5 आएगा, और 2 को उधर भेजेंगे तो x के नीचे 2 चला जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग k मान लेंगे। क्या मानेंगे, कोई कांस्टेंट k मान लीजिए। जब k मानेंगे तो यहां से y बट्टे 5 बराबर k करेंगे तो y बराबर कितना निकलेगा, 5k। और x बट्टे 2 बराबर k करेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा, 2k। ठीक है, तो ये आपका निकल गया x और y का मान। यही आपका x और y का मान देगा, याद रखिए। अब क्या कीजिए कि यहाँ x का मान 2 के आया, y का मान 5 के आया, तो समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में इसका मान रख दीजिए x और y का। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर, समीकरण 1 तथा 2 में, समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 19 तो लिख सकते हैं, 19 इसको इसी को न माने हैं। तो यहां से 2x की जगह कितना है, तो x की जगह 2k है, प्लस 3 गुने y की जगह कितना है, तो 5k है, बराबर कितना, तो 19। तो 2 दूनी 4k हो जाएगा, प्लस 5 तिहाई 15k हो जाएगा, बराबर 19। तो 15 4 कितना, तो 19 के बराबर 19। इसका मतलब कि 19 से 19 कट जाएगा तो k का मान कितना आएगा, तो 1। तो यहां से x बराबर 2k था, तो x के मान 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आएगा। y के मान कितना था, 5k था, तो 5 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा, 5। यानी x और y का मान बराबर 2 और 5 ही है। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत है। तो ये है पांचों विधि से सॉल्व करना। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन देते हैं, आप उसको पांचों विधि से सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, कम से कम 5 क्वेश्चन तो बनता है। 5 क्वेश्चन देंगे, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, 25 क्वेश्चन हो जाएगा। और 25 क्वेश्चन बनाने के बाद पांचों विधि से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आगे सवाल भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन लिखना आप लोग चालू कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन, 1/20x प्लस 1/8y बराबर 1, 7/3x माइनस x बराबर 9। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा, उसको हम बनाएंगे। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर अपने हल्का बना हमको भारी दे दिए, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, दुश्मनी नहीं है। 3x प्लस 5y बराबर 7 और 5x प्लस 12y बराबर 14। तीसरा नंबर क्वेश्चन, आठ एक्स प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4। थ्री एक्स माइनस 5y बराबर 4, 9x माइनस 2y बराबर 7 और पांचवा नंबर क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y बटा में 3 प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस वाई बटे 3 माइनस 3 बराबर 0। ये पांचों विधि को आप खुद से पांचों विधि से पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए, क्वेश्चन लिख लेंगे। एक चीज आगे अब आपको हम सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक चीज आगे प्रयास करते हैं सिखाने का। देखिए, एक क्वेश्चन देंगे कि x प्लस 2y बराबर 5 और 2y
प्लस 2y नहीं 3x प्लस y बराबर 3x प्लस y बराबर 7 दे देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने आपको दिया और कहेंगे कि बताइए इसको x और y का मान निकालिए, तब कोई भी विधि बना सकते हैं। ठीक है, तो पांचों विधि बनाने के बाद आप अब कोई भी विधि बना सकते हैं। तो देखिए हम लुप्तीकरण विधि बनाएंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे और इसमें x और y में से किसी एक को बराबर करने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा। तो यदि इसमें 2 से गुणा कर दे, जरूरी है कि दोनों में गुणा करना पड़े, किसी एक में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 से गुणा करें तो 2y हो जाएगा, 2y से 2y कट जाएगा, तो इसमें दिखाने के लिए 1 लिख दीजिए गुणा करके। तो ऊपर वाले में तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6x प्लस कितना हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14। अब दोनों का चिन्ह सेम है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ई माइनस इससे क्या हो गया, कट गया। तो 6 गो x में से अगर एगो x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5x, और 14 में से 5 गया तो -9, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना बचा 9/5। ठीक है, और समीकरण 1 से आप y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस 2y बराबर 5। तो यहां से x का मान निकल गया कितना 9/5 प्लस 2y बराबर 5। तो 2y बराबर कितना बचेगा 5 माइनस 9/5, यानी 2y बराबर 50, 25 में से 9 गया 16/5, यानी कट के कितना आएगा 8/5। यानी देखा जाए तो x के मान आ गया 9/5 और y का मान आ गया 8/5। मतलब इसको हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, एक और केवल एक हल। चलिए अब दूसरे का समीकरण देते हैं आपको, x प्लस 2y बराबर 5 और 2x प्लस 4y बराबर 7। एक क्वेश्चन आपको देते हैं और बोलते हैं कि इसको हल कीजिए। तो आप कहिएगा कि इसको अगर हल करेंगे इस समीकरण 1 हो जाएगा, इस समीकरण 2 हो जाएगा, और समीकरण 1 में यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो 2y 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 5 दूनी 10, और इसमें तो 1 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 7। अच्छा देखिए इसको घटाएंगे तो ई माइनस ये दोनों के दोनों कट गया। जब यहाँ दोनों के दोनों कट गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो जब इसका कोई हल नहीं होगा तो अब तीसरा देखिए, पहला कंडीशन है देखे, दूसरा कंडीशन देखे, अब तीसरा कंडीशन देखे कि x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 5 और 2x प्लस 3y, 2x प्लस 4y बराबर 10। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब यहाँ क्या होगा सर कि यहाँ पर यदि आप 2 से गुणा करते हैं, 1 से गुणा करते हैं, तो 2 से गुणा करते हैं तो 2x प्लस 4y बराबर 5 दूनी 10 और 2x प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ घटाएंगे तो इस 100 के 100 कट गया। ये तीसरा कंडीशन हुआ। ठीक है, ये तीसरा कंडीशन हुआ तो इसमें क्या होगा, हल की संख्या अनगिनत आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अनगिनत आ जाएगा इसका हल की संख्या। चलिए तो आपको समझाने का हम क्या प्रयास कर रहे हैं, 3 तरह के समीकरण बोले थे ना कि 3 तरह के आपको समीकरण देंगे जिसका अद्वितीय हल निकलेगा, और ऐसा समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा, और ऐसा समीकरण का अनगिनत हल निकलेगा। तो जब तीनों कंडीशन है तो तीनों कंडीशन को कैसे हम लोग समझेंगे उसको अब हम लोग सीखेंगे। कैसे हम लोग सीखेंगे इसको नोट करके आप लोग चलिएगा। ठीक है, अभी सोचिएगा कि आपको नोट करने के टाइम हम रुके तो रुकेंगे नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, आप व्यापक रूप तो जानते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है,
और डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 होता है। बहुत सारे किताब में लिखा हुआ रहता है व्यापक रूप a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0 और a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 बराबर 0। तो ये कोई जरूरी नहीं कि जो किताब में लिखा हुआ है वही चीज को हम लोग पढ़ेंगे। समझ जाइए कि ई व्यापक रूप और ई व्यापक रूप की किताबी भाषा है, ये अपना भाषा है। ठीक है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, व्यापक रूप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जरा देखिए कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे शर्त। ठीक है, उसके बाद ये जो समीकरण है युग्म का नाम क्या होगा, युग्म का नाम। अब उसके बाद युग्म के नाम होगा तो हलों की संख्या क्या कितना होगा, हलों की संख्या। उसके बाद देखिए सर, उसके बाद आपको बताएंगे ग्राफ, ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो जरा देखिए पहला कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन है कि इस व्यापक रूप के हिसाब से अगर देखें तो पहला कंडीशन में आएगा कि a बट्टे डी और b बट्टे ई बराबर नहीं होगा। a बट्टे डी का मतलब क्या कि a जो a है और a d है, मतलब दोनों x का अनुपात और दोनों y का अनुपात बराबर नहीं होगा। तो क्या होगा, एक मिनट देखिए, इसका शर्त क्या है, a बट्टे डी बराबर नहीं है b बट्टे ई के, मतलब कि इसका दोनों का रेशियो बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल भी बताएंगे, जो अभी बताए थे फिर से बताएंगे। तो ऐसे युग्म का नाम जो होगा अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी युग्म, अविरोधी युग्म इसका नाम होगा। इसके हलों की संख्या कितना होगा, तो अद्वितीय होगा। इसका हलों की संख्या कितना होगा, अद्वितीय होगा, मतलब एक और केवल एक, मतलब एक और केवल एक और केवल एक। ठीक है, अद्वितीय हल होगा केवल एक और केवल एक। और इसका ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, कुछ इस प्रकार से दो सरल रेखा बनेगा जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा। ठीक है, दूसरे का कंडीशन क्या है, तो दूसरे का कंडीशन है कि a बट्टे डी बराबर होगा b बट्टे ई के, लेकिन बराबर नहीं होगा c बट्टे एफ के, बराबर नहीं होगा c बट्टे एफ के। तो इस युग्म को बोलेंगे विरोधी युग्म। क्या बोलेंगे, विरोधी युग्म बोलेंगे। और इसका हलों की संख्या कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। और इसका ग्राफ जो जाएगा समांतर जाएगा। इसका ग्राफ कैसा जाएगा, समानांतर, एक दूसरे के समानांतर, कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ चला जाएगा। तीसरे का कंडीशन क्या है, a बट्टे डी बराबर b बट्टे ई बराबर c बट्टे एफ, तीनों के तीनों बराबर। तो इस युग्म को कहेंगे आश्रित युग्म, आश्रित युग्म बोलेंगे। इसका हल अनगिनत आएगा, इसका हल कितना आएगा, अनगिनत आएगा। इसका ग्राफ समपाती होता है। समपाती का मतलब क्या होता है कि जो लाइन एक रेखा जाएगा उसी रेखा पर दूसरी रेखा भी चला जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं समपाती। अब जरा देखिए कि यह विरोधी है ना, विरोध करता है, जो किसी के संगत में नहीं रहता है, असंगत रहता है। असंगत इसका ग्राफ होता है, और इसका संगत होता है, और इसका भी संगत होता है। तो यानी कि ऐसे समीकरण को, ये जो जिस प्रकार का समीकरण होगा जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संगत समीकरण में बोलेंगे। और जिसका ग्राफ समानांतर होगा, देखिए दोनों किसी के संगत में, दोनों का रास्ता अलग अलग है, कभी एक दूसरे को मिलेगा ही नहीं, संगत में आ गया नहीं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, असंगत। और संपाती जो एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो भी संगत में, तो संगत में रहते काटेगा सब दिन। ठीक है, और इसका हल अनगिनत होता है, और इसका ग्राफ मतलब संपाती होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इस पर एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो अभी बताए हैं फिर से बता रहे हैं कि x प्लस 2y बराबर 5 है,
और 3x प्लस वाई बराबर 7 है। ठीक है, तो जरा देखिए कि ये जो सी और एफ रहेगा बराबर क्या, तो दोनों उधर रहना चाहिए या तो दोनों इधर रहना चाहिए, एक उधर एक इधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1/3 करेंगे, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 है तो 2/1 करेंगे, और यहाँ से 5/7 करेंगे। ठीक है, तो जरा बताइए कि कोई इक्वल है क्या, कोई इक्वल नहीं है, तीनों में कोई बराबर नहीं है, तीनों में कोई बराबर नहीं है, तो समीकरण देख के सिर्फ हम बता सकते हैं कि इसका हलों की संख्या कितना होगा, तो अद्वितीय हल होगा, यानी एक और केवल एक हल होगा। इस युग्म का नाम क्या होगा, तो इस समीकरण का नाम होगा अविरोधी युग्म, और इसका ग्राफ कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा। आपसे सिर्फ समीकरण देगा ऑब्जेक्टिव में, और सिर्फ समीकरण देके कहेगा कि बताइए किसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ हम लोग इस कंडीशन से देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी, मतलब इस जो कंडीशन होता है इस कंडीशन वाला के ग्राफ क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है, और इस युग्म का नाम अविरोधी याद रखिएगा, और इसका हल की संख्या क्या होता है, तो एक और केवल एक है। दूसरे का एग्जाम्पल, अगर x प्लस 2y बराबर 5 है और 2x प्लस 4y बराबर 7 है, तो यहां से कुछ नहीं तो एक है तो 1/2 करेंगे, और यहाँ से 2/4 करेंगे बराबर 5/7 करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये दोनों तो बराबर नहीं है, लेकिन जब इसको हम काटेंगे तो बराबर हो जाएगा, 2/4 है तो इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, मतलब ये दोनों बराबर है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 5/7 के, तो ये दोनों बराबर है, ए और ए वाला दोनों बराबर है, तो इस युग्म का नाम क्या होगा, तो इस युग्म का नाम होगा विरोधी युग्म, यानी इसका हलों की संख्या कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा, इसका ग्राफ समांतर जाएगा। ठीक है, और तीसरे का एग्जाम्पल देखिए, अगर x प्लस 2y बराबर 5 है, 2x प्लस 4y बराबर 10 है, तो यहां से 1/2 बराबर 4/2/4 बराबर 5/10। देखिए तीनों के तीनों ये बराबर है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों के तीनों बराबर होगा, तो इस युग्म का नाम क्या होगा, तो इस युग्म का नाम होगा आश्रित युग्म। इसके हलों की संख्या कितना होगा, तो अनगिनत होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो संपाती होगा। एक बात आपको बता दूं कि ये जो है चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ऑब्जेक्टिव और 1-2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, एकदम लिखित ले लीजिए कि इससे 1-2 नंबर के क्वेश्चन फिक्स है, और इससे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप मिस ना करें, गलती से भी मिस ना करें। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से एक बार बैक करेंगे और फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हम क्या चीज समझाए हैं। ठीक है, तो केवल आप जो है समीकरण देख के बता सकते हैं कि कौन सा समीकरण का नाम क्या है, उसका हल क्या होगा, और उसका ग्राफ कैसा होगा और किस प्रकार का होगा, सिर्फ आप इसको देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो इस पर जो क्वेश्चन बनेगा, कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा, आपको सिर्फ समीकरण को पहचान करने के लिए दे देगा कि बताइए कि समीकरण का पहचान करके बताइए कि इसका हल कितना होगा, तो आप इसको इस प्रकार से पहचान करके बता सकते हैं कि इसका हल कितना होगा। इसका अद्वितीय हल होगा, इसका अद्वितीय होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, और इसका अनगिनत होगा। ठीक है, और इस युग्म का नाम आश्रित होगा, और इस युग्म का नाम विरोधी होगा, और इस युग्म का नाम अविरोधी होगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो इस पर जो क्वेश्चन आएगा, जितने भी क्वेश्चन आएगा सब क्वेश्चन आगे भी हम क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। जो 5 विधि बताए हैं उस 5 विधि पर भी आपको हम सवाल और बनाएंगे, और जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जैसे बटा में दे देगा, डेसिमल दे देगा, रूट दे देगा, वो सारे टाइप को आपको हम कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर, चलिए तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लंबे से मुस्कान के साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, लंबे से मुस्कान के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे, जीभ भी निकाल दीजिए। ठीक है, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, आप थोड़ा सा मेरे लिए लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।